अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल फाइन। तो जी मैं शेयर करूंगी आपके साथ ब्यूटीफुल वेलवेट हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस। और ये डिज़ाइंस को मैंने रिक्रिएट किया है। तो ये मैंने सबसे पहले इसका नेक बना लिया था, बॉट नेक बनाया है मैंने ये। और ये आपको काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएंगी जिसमें नेक डिज़ाइनिंग की है। तो साथ में मैंने पल्स भी अटैच कर दिया था, पूरा ही नेक मैंने बना लिया था। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी मटेरियल यूज़ किया वाइट कलर का, तो सीक्वेंस लिए मैंने वाइट कलर के, और ग्लास बीड्स भी मैंने वाइट कलर के ही लिए हैं, इन्हें शुगर बीड्स भी बोलते हैं। और मैंने लिया है दबका वाइट कलर का लिया है मैंने, और उसको छोटे छोटे पीसेस को मैंने कट कर लिया था दबके को। धागा लिया है मैंने नॉर्मल धागा, जिसे हम नॉर्मली सिलाई करते हैं वाइट कलर का। और मैंने ली है निडल बारीक वाली, जिससे हमारा मटेरियल आसानी से उसमें पास हो जाए। बहुत ज़्यादा जिससे हम तुरपाई करते हैं उससे भी बारीक चाहिए हमें। और ये दबका मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एम्ब्रॉयडरी कर ही मैं बताऊंगी किस तरीके का डिज़ाइन बनाया है मैंने। आप चाहें तो आप इसमें मटेरियल अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। और ये मैंने वेलवेट पर बनाया है, और इसका बॉट नेक मैंने पहले ही बना लिया था। और जब तक आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करें। और काफ़ी मेहनत लगती है इसको रिक्रिएट करने में, बनाने में। और आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको तुरंत ही मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है सुई में धागा डालकर, सिंगल ही लेना है हमने। और जो सीक्वेंस लगाए हैं मैंने वो सिंगल ही धागे से लगाए हैं, एक धागे में गीठा बांधकर। और सीक्वेंस को लेकर मैंने दोनों तरफ से स्टिचेस लगा दिए थे, जैसा मैं कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप राइनस्टोन चेन भी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर स्टोन्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने सीक्वेंस ही लगाए हैं। पूरे ही नेक पर मैंने इसी तरीके की लाइंस लगाई है। सीक्वेंस लगाने के बाद हमने लेना है, हमने सिंगल धागा लेकर उसमें डबल हो जाएगा कि उसमें डबल करके गीठा लगानी है और लेना है सीक्वेंस। देन हमने लेना है एक बेस, और सीक्वेंस और बेस को लगा देना है। फिर हमने इसके सीक्वेंस और बीड्स के साइड से ही हमने वाइट कलर के ये जो बीड्स लिए थे उसकी राउंड करके हमने लाइंस लगानी है। आप चाहे तो आरी वर्क भी कर सकते हैं, आरी से भी काफ़ी अच्छा वर्क होता है। और हमने इस पे स्टिचेस लगा दिए हैं, गोल करके हमने बेस लगाए हैं और उस पे स्टिचेस लगा दिए हैं। देन फिर लेना है हमने दबका और बीड्स और सीक्वेंस। दबका लेना है पहले हमने, फिर बीड्स लेना है, फिर सीक्वेंस लेना है। देन फिर साइड में हमने सिर्फ दबका लेना है, दो बार हमने दबका लगाना है साइड से। फिर से हमने दबका लगाने के बाद हमने फिर से वही सीक्वेंस और बीड्स लगाना है दबके में। तो यहाँ पर जो हमारी बूटी बनी है, तो ये छोटी बूटी बनी है क्योंकि ये कोने की साइड से आ रही थी। फिर थोड़ी सी दूरी पर हमने एक सीक्वेंस और बीड्स लगाना है।
फिर जितनी दूरी पर हमने बीड्स सीक्वेंस और बीड्स लगाया है, फिर उतनी ही दूरी पर हमने फिर से वही करना है जो हमने पहली बूटी में बनाया था। बीड्स की लाइंस गोलाई करके और स्टिचेस उस पर लगा दिए हैं। ये वाली जो बूटी बनाई है हमने, ये पत्ती शेप में बनाई है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आए तो आप ध्यान से देखा करें और लास्ट तक वॉच किया करें वीडियोस को, तभी आपको आगे तक पता चल पाएगा किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग की है। और फिर भी नहीं समझ में आया करे तो फिर भी पूछ लिया करें आप। और फिर से हमने वही सीक्वेंस और बीड्स लगाना है। जो हमने बूटी पहले बनाई थी वो हमने सीधी दबका लगाकर बनाई थी, और ये वाली जो मैंने बूटी बनाकर दिखाई है वो पत्ती शेप में बनाई है। सर्दी है और सर्दी में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, फिर भी मैंने वीडियोस बना ही ली, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जी हमने ये ऐसे ही बूटी एक पत्ती शेप में और एक ये सीधी शेप में बनाई है। तो जी मैंने ये नेक और बाजू दोनों ही इसी तरीके की बूटियाँ बनाई हैं। और जो हमारी साइड वाली फिटिंग वाली सिलाई होती है वहाँ पर मैंने जो आपको आगे चलकर बाजू पर बनाकर दिखाई उस तरीके से आप बना सकती हैं। तो ये मैंने बाजू कंधी वाली जो साइड होती है वहाँ पर सीक्वेंस की लाइंस जो मैंने नेक पर बनाकर दिखाई है वही लाइंस यहाँ पर रिपीट करनी है। यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लगा लिए हैं और हमने लेना है दबका और बीड्स। तो मैंने तीन तीन दबका लगाया है, साथ मैंने बीड्स और सीक्वेंस भी लगाए। मैंने क्या किया ना, पहले जो मैंने नेक पर बनाकर दिखाया वहाँ पर वो दबके के साथ ही बीड्स और सीक्वेंस लगाए। यहाँ पर मैंने अलग से अटैच किया है ताकि हमारा दबका जो है बहुत ज़्यादा बारीक हो रहा था तो उसमें बीड्स और सीक्वेंस निकल जा रहा था नीचे को हो, तो फिर मैंने इसको अलग से ही लगाया है बीड्स और सीक्वेंस। आप ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके की लाइंस हमने जो फिटिंग वाली साइड्स होती है वहाँ पर भी आप
बनाना चाहें तो वहाँ पर भी बना सकती हैं, बट मैंने वहाँ पर नहीं बनाई। आप चाहे तो आप वहाँ पर भी बना सकती हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो ज़रूर से बताइएगा आपको डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।